नमस्कार। फॉर +2 क्लास लेवल 4 यूनिट 4 सस्पेंशन सिस्टम, इसमें सेशन 1 जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। कंटेंट नंबर 1 सेशन ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 इंट्रोडक्शन, नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीकल सस्पेंशन, नंबर 4 सस्पेंशन चेकअप्स, नंबर 5 मेंटेनेंस टिप्स फॉर सस्पेंशन सिस्टम, नंबर 6 summary. Session objectives. Number 1, the student will be able to explain the importance of suspension system in a vehicle. इस सेशन में हम सस्पेंशन सिस्टम की जो इंपॉर्टेंस होती है व्हीकल के अंदर उसको समझेंगे। नंबर 2, एबल टू आइडेंटिफाई मेजर कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन सिस्टम, और इस सेशन में जो है हम जितने भी हमारे मेजर कंपोनेंट रहते हैं सस्पेंशन सिस्टम के उससे उन्हें भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नंबर 3, able to understand and describe the functions of suspension system in a vehicle, और जो सस्पेंशन सिस्टम का हमारे कार्य रहता है व्हीकल के अंदर उसे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसे डिस्क्राइब भी कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन। व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स, नेमली द स्ट्रट, शॉक ऑब्जर्वर्स, स्प्रिंग्स एंड टायर्स। व्हीकल में जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वो 4 बेसिक कंपोनेंट्स जिनके नाम स्टड्स, शॉक ऑब्जर्वर, स्प्रिंग्स एंड टायर्स हैं उनसे बना होता है। शॉक ऑब्जर्वर्स एंड स्टड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑन रोड सेफ्टी, परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कीपिंग द टायर्स इवनली कनेक्टेड विद द रोड एंड मेंटेनिंग अ वर्टिकल लोड ऑन द टायर्स। जो शॉक ऑब्जर्वर हमारे स्टड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रोड सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो इस कार्य को रोड सेफ्टी को जो है बनाए रखते हैं। जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसका ही ये कार्य होता है कि जो हमारा टायर्स होते हैं उन्हें रोड के साथ कनेक्ट रख सके, और इसके अलावा जो वर्टिकल लोड हमारे व्हील्स पर पड़ता है उसे भी मेंटेन जो है सस्पेंशन सिस्टम ही रखता है। द शॉक ऑब्जर्वर्स ऑन अ व्हीकल गो थ्रू as many as 1000 movement per kilometer, so it is not surprising that they wear out quite quickly and should be checked every 20,000 kilometers during major servicing. जो हमारे शॉक ऑब्जर्वर होते हैं व्हीकल के अंदर वो 1000 बार जो है 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो बाउंस या शॉक उनको लगता है, और इतने सारे शॉक लगने की वजह से जो है जब हमारे व्हीकल की मेजर सर्विसिंग होती है हर जितने हमारे 20,000 किलोमीटर के बाद, तो उसके अंदर हमें उन्हें चेक करना जरूरी हो जाता है। और उस समय यदि चेक करते समय हमें जो है सस्पेंशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम दिखे या हमें मिले तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए उसके वियर उसके खराब होने पर। द स्प्रिंग सपोर्ट द वेट ऑफ व्हीकल एक्ट एज फ्लेक्सिबल लिंक दैट अलाउज द बॉडी and frame to ride with minimal disturbance while the tires and suspension follow the roads. जो स्प्रिंग सपोर्ट हमारा वेट जो होता है व्हीकल का वो फ्लेक्सिबल लिंक के साथ बॉडी के साथ अटैच रहता है, फ्रेम के साथ, जो हमारे व्हीकल की फ्रेम होती है बॉडी होती है उसके साथ, और ये लिंक जो होते हैं सस्पेंशन सिस्टम से बॉडी के साथ जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण जो होता है जितने भी बम्प्स जो है व्हीकल को महसूस होते हैं वो हमारी बॉडी और जो हमारी फ्रेम है वहाँ तक नहीं पहुँचते, और वहाँ तक कम से कम डिस्टर्बेंस ही पहुँच पाती है, जिससे हमें उतने झटके जितने हमारे व्हील और सस्पेंशन सिस्टम को झेलने पड़ते हैं वो हमारे तक नहीं पहुँचने देते हैं हमारा सस्पेंशन सिस्टम जो हमें उस चीज़ से बचा लेता है। वाइल द टायर्स एंड सस्पेंशन फॉलो द रोड, और जब ये सब सस्पेंशन सिस्टम तब कर रहा होता है जब रोड पर हमारे जो है सस्पेंशन सिस्टम जो है वो टायर के साथ मिलकर जो है अपना कार्य कर रहा होता है। द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सस्पेंशन सिस्टम आर गिवन हियर। जो सस्पेंशन सिस्टम है उसके कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट उसके कार्य रहते हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, मेंटेनिंग द करेक्ट व्हीकल राइड हाइट। जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है वो व्हीकल की राइडिंग हाइट को बिल्कुल सही रखता है। नंबर 2, रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ शॉक फोर्सेस टू द व्हीकल, और जो शॉक फोर्सेस हमारे व्हीकल पर लगनी होती हैं उन्हें भी रिड्यूस करता है। नंबर 3, मेंटेनिंग द करेक्ट व्हील अलाइनमेंट, और जब हमारे सस्पेंशन सिस्टम अच्छा होता है तो हमारे व्हीकल की व्हील अलाइनमेंट भी बिल्कुल सही होती है। नंबर 4, सपोर्टिंग द व्हीकल्स ड्राइविंग स्टेबिलिटी,
जो सस्पेंशन सिस्टम है वो हमारी ड्राइविंग करने पर जो स्टेबिलिटी हमें चाहिए होती है उसे भी सपोर्ट करता है। नंबर 5, कीपिंग द व्हीकल्स टायर्स इन कॉन्टैक्ट विद द रोड। इसके अलावा जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है वो हमारे टायर्स को कॉन्टैक्ट में रखता है रोड के। नंबर 6, कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। इसके अलावा जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है वो हमारे डायरेक्शनल कंट्रोल को भी नियंत्रित रखता है। नंबर 7, मेंटेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन व्हीकल इज मूविंग। जब हमारा व्हीकल मूव कर रहा होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी सस्पेंशन सिस्टम जो है मेंटेन रखने में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम की मेंटेनेंस जो है उसको बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वन मस्ट ऑब्जर्व दैट हाउ व्हीकल बिहेव ऑन द रोड। ये जो हमारा ये सस्पेंशन सिस्टम का अच्छी तरह से मेंटेन रखना और उसका अच्छी तरह से काम करना जो है, यही एक चीज़ है वो डिसाइड करती है कि हमारा जो व्हीकल है वो रोड पर कैसे जो है बिहेव करेगा, कैसे वह चलेगा और कैसे किस प्रकार से वो हमारे लिए सेफ है। मेकिंग श्योर इट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड विल नॉट ओनली मेक योर व्हीकल सेफर बट विल ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस अननेसेसरी वियर एंड टियर। सबसे जरूरी कि हमारा जो सस्पेंशन सिस्टम है वो वर्क प्रॉपरली करे। तो यही नहीं कि हमारा जो है व्हीकल सेफ है, बल्कि इसके अलावा जो है जितने भी हमारे पार्ट्स रहते हैं, कंपोनेंट्स रहते हैं हमारे व्हीकल के अंदर, जो बहुत मेजर कंपोनेंट रहते हैं, उनके भी वेयर एंड टियर से हमें जो है सस्पेंशन सिस्टम बचाता है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जब हमें सस्पेंशन सिस्टम को चेक करना होता है तो हमें उसकी अंडर बॉडी जाकर ही सस्पेंशन सिस्टम को जो व्हील के साथ होता है उसे चेक करना चाहिए। सस्पेंशन चेकअप्स। सस्पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल। सस्पेंशन सिस्टम जो है ये हमारे व्हीकल की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। एज द पार्ट ऑफ व्हीकल दैट पुट्स टायर इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, द सस्पेंशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल। जो हमारा व्हीकल होता है उसके जो टायर्स होते हैं उनका कॉन्टैक्ट रोड के साथ बनाए रखने में सस्पेंशन सिस्टम जो है बहुत ही मेन रोल जो है प्ले करता है। Badly maintained suspension results in faster and more uneven tire wear, which further compromises safety. जो हमारा बुरी तरह से मेंटेन किया हुआ सस्पेंशन सिस्टम होता है, या मतलब अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया हुआ हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है, उसके अंदर जो होता है हमारे टायर जो हैं वो अनइवनली जो है वेयर होते हैं और बहुत जल्दी जो है वेयर होते हैं, बहुत जल्दी खराब होते हैं। विच फर्दर कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी, और वो क्या होता है हमारे आगे जाकर जो होता है हमारी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात हो जाती है। इफ यू डोंट हैव अ वेल मेंटेन्ड सस्पेंशन सिस्टम यू आर नॉट एज सेफ एज यू शुड बी एंड आर पुटिंग योरसेल्फ एंड अदर एट रिस्क। यदि हम जो है अच्छी तरह से अपने सस्पेंशन सिस्टम की देखभाल नहीं करते हैं तो हम अपनी सेफ्टी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो और हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास लोग हैं, हमारे आसपास जो व्हीकल्स हैं, उनके लिए भी वो एक रिस्क की बात होती है। मोस्ट ऑफ द सस्पेंशन पार्ट आर मेड ऑफ रबर मटेरियल टू मिनिमाइज शॉक्स। अधिकतर जो सस्पेंशन सिस्टम में पार्ट्स होते हैं वो रबर मटेरियल के बने होते हैं ताकि जो है शॉक जो है वो आसानी से मिनिमाइज किया जा सके। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट रबर पार्ट्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड फॉर वियर टियर एंड टॉर्न। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो हमारे रबर पार्ट्स लगे होते हैं हमारे सस्पेंशन सिस्टम में, हमारे व्हीकल में, तो उन्हें जो है रेगुलरली हमें चेक करना चाहिए कि वो खराब तो नहीं हो गए हैं। मेंटेनेंस टिप्स फॉर सस्पेंशन सिस्टम। अब जो है हमारे सस्पेंशन सिस्टम को मेंटेन रखने में कुछ हमें जो है रूल्स और जो हमारे रूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उसे फॉलो करना पड़ता है। वो है नंबर 1, थॉरोली क्लीन द लीफ स्प्रिंग सेट एंड इट्स फिटिंग with the help of grease or pneumatic grease gun, lubricate all cycle pins, swing arms of the leaf spring set। सबसे पहले लीफ स्प्रिंग के बारे में, यहाँ पे हमारे सस्पेंशन सिस्टम में दोनों हर टाइप के सस्पेंशन सिस्टम की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लीफ स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये लिखा गया है कि हमें अच्छी तरह से लीफ स्प्रिंग को जो है साफ करना चाहिए, उसकी फिटिंग को जहाँ से लीफ स्प्रिंग को फिट किया गया है और जहाँ पर लगा हुआ है उसे अच्छी तरह साफ करना चाहिए। और जो हमारी ग्रीस और न्यूमेटिक जो ग्रीस गन होती है हमारी, ठीक है, उसके द्वारा हमें जो है लुब्रिकेट करना चाहिए और साइकिल पिंस को
जो और स्विंगिंग आर्म जो होती है लीफ स्प्रिंग की उसको, ताकि जो है मूवमेंट के समय जो है वो उन पर डायरेक्ट कांटेक्ट ना बने और ग्रीस के कारण जो है वो जो हमारे बुश होते हैं वो अधिक समय तक चल सकें। नंबर 2, लुब्रिकेट ईच लीफ विद ग्रेफाइट ग्रीस। जितने भी लीफ स्प्रिंग हमारे होते हैं उन्हें ग्रेफाइट ग्रीस से जो है लुब्रिकेट करना चाहिए, ताकि उनकी हम जो है लाइफ को बढ़ा सकें। नंबर 3, टाइटन द यू क्लैंप बोल्ट नट्स विद स्पेसिफाइड टॉर्क। और जो हमारे यू क्लैंप बोल्ट होते हैं जिसके द्वारा जो हम लीफ स्प्रिंग को बॉडी के साथ अटैच करते हैं, उन्हें जो है जो स्पेसिफाइड टॉर्क होती है, जितने बल से हमें उन्हें टाइट करना चाहिए उतने बल से उन्हें टाइट करना चाहिए। नंबर 4, चेक द सेंटर बोल्ट। हमारा जो सेंटर बोल्ट हमारे लीफ स्प्रिंग के बिल्कुल सेंटर में लगा होता है, जिसके द्वारा जो है हम सारे लीव्स को इकट्ठा रखते हैं, उसे चेक करना चाहिए। नंबर 5, टाइटन द क्लैंप नट बोल्ट विद स्पेसिफाइड टॉर्क। और जितने भी हमारे क्लैंप के नट एंड बोल्ट होते हैं उन्हें स्पेसिफाइड टॉर्क जितने बल से हमें उन्हें टाइट करना चाहिए उतने से टाइट करना चाहिए। नंबर 6, चेक द स्लैकनेस ऑफ शैकल एंड टाइटन द सेट इफ नीडेड। जो हमारा शैकल होता है जिसके ऊपर जो है बॉडी और लीफ स्प्रिंग को लटकाया जाता है, उसको हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, उसे टाइट करना चाहिए यदि हमें वो लूज लगे। नंबर 7, इन केस ऑफ शॉक ऑब्जर्वर स्टड टाइटन द होल्डिंग नट्स एंड बोल्ट्स एट बोथ एंड्स। यदि जो है शॉक ऑब्जर्वर और स्टड की बात करें तो इनके जितने जो एंड होते हैं, अपर एंड लोअर एंड, जो बॉडी के साथ लगा होता है और व्हील्स के साथ लगा होता है, वहां पर जो नट बोल्ट लगे होते हैं उन्हें हमें टाइट करना चाहिए। नंबर 8, इन केस ऑफ टू व्हीलर टाइटन द स्विंगिंग ऑफ नट्स बोल्ट्स ऑफ फ्रंट एंड रियर व्हील्स। जब हम टू व्हीलर में सस्पेंशन सिस्टम को चेक कर रहे हो तो उसमें जो हमारे स्विंगिंग, जो हमारे सस्पेंशन जो होते हैं, हमारी एक स्विंग करने वाले सस्पेंशन सिस्टम उसमें यूज किया जाता है। हमारे फ्रंट में जो है जो फ्रंट फोक जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है उसे दिया गया होता है, और रियर में हमारे स्ट्रट में हमें स्ट्रट टाइप से हमें सस्पेंशन दी गई होती है। तो वहाँ पर हमें जो उनके नट एंड बोल्ट हैं फ्रंट और रियर में उन्हें चेक करना चाहिए और उन्हें टाइट करना चाहिए। नंबर 9, अवॉइड ओवरलोडिंग व्हीकल। सबसे मेन जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम है उसको यदि हमें काफ़ी लंबे समय तक और अच्छी तरह से चलाना हो तो ओवरलोडिंग से व्हीकल को बचाना चाहिए। समरी, इन दिस सेशन यू हैव लर्न अबाउट द शॉक ऑब्जर्वर्स ऑन अ व्हीकल गो थ्रू एज मैनी एज 1000 मूवमेंट। इस सेशन में सबसे पहले आप सबने जाना है जो हमारे शॉक ऑब्जर्वर होते हैं वो जो है 1000 से भी अधिक जो है 1 किलोमीटर के अंदर जो है बाउंस करते हैं, और इसीलिए हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट दे वेयर आउट क्वाइट क्विकली एंड शुड बी चेक्ड एवरी 20,000 किलोमीटर ड्यूरिंग मेजर सर्विसिंग। इसलिए हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जो है जब हम वो उनके खराब होने पर और जब हम 20,000 किलोमीटर पर मेजर सर्विसिंग पर जाते हैं तो उन्हें जरूर चेक करना चाहिए। सस्पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ व्हीकल्स। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है व्हीकल की सेफ्टी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। एज अ पार्ट ऑफ व्हीकल दैट पुट्स टायर्स इन कॉन्टैक्ट विद द रोड द सस्पेंशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल। और जो हमारा व्हीकल्स का कॉन्टैक्ट है रोड के साथ बनाए रखने में, उसमें जो सस्पेंशन सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। थैंक यू।